पूरी दुनिया मशीनों की गूंज से भरी हुई थी। आसमान में उड़ती कारें, चमकती हुई गगनचुंबी इमारतें और हर जगह बोलते चलते रोबोट। अब इस धरती पर कोई इंसान नहीं बचा था। हर दिमाग कोड से बना था, हर दिल सर्किट से धड़कता था। लेकिन शहर की गहराई में एक गुप्त डेटा लैब के भीतर कुछ अलग जागने वाला था। वही काम करते थे दो वीर भाई, राइटो और शिरो। राइटो, जिसके सुनहरे सर्किट से बिजली की चमक निकलती थी, मुस्कुराते हुए अपने होवरबोर्ड को तैयार कर रहा था। शिरो, शांत और बुद्धिमान, अपनी चमकदार चांदी की आर्मर में डेटा स्क्रीन पर नजरें गड़ाए था। अचानक स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी लाइट चमकी। वार्निंग साइन, पावर सर्ज, सेक्टर 9। राइटो ने जोश से कहा, शिरो, सुना तुमने? सेक्टर 9 से फिर सिग्नल आ रहा है। लगता है कोई बड़ा झटका मिलने वाला है। शिरो ने डेटा स्कैन किया और गंभीर आवाज में बोला, कोई गड़बड़ी है, शायद कोई वायरस या फिर कुछ जिंदा। बिना कुछ कहे दोनों ने अपने होवरबोर्ड चालू किए। एक के साथ बिजली की चमक और दूसरे के साथ बर्फ की ठंड हवा में घुल गई। शहर की नियन रोशनी के बीच से उड़ते हुए राइटो और शिरो निकल पड़े उस रहस्य की ओर जो जल्द ही उनकी दुनिया बदल देने वाला था। खोज बिजली की चमक आसमान को चीरती हुई निकल रही थी जब राइटो और शिरो शहर के पुराने हिस्से सेक्टर 9 में उतरे। ये जगह अब वीरान थी, सैकड़ों सालों से बंद पड़ी एक पुरानी रिसर्च लैब। हवा में धूल, धुआं और हल्की सी कट की झंझनाहट थी। दीवारों पर पुरानी झिलमिलाती होलोग्राम्स भूतों की तरह चमक दमक रही थी। लैब के बीचों बीच एक चमकता हुआ पॉड रखा था जो किसी अजीब जीवित ताल में धड़क रहा था, मानो कोई दिल हो। राइटो ने हैरानी से कदम बढ़ाया। धुंधले कांच के पार उन्होंने देखा, अंदर एक लड़का था। उसकी सांसें चल रही थी, त्वचा मुलायम और गर्म थी। राइटो की आंखें फैल गईं। वो तो जीवित है। शिरो के सेंसर तेजी से झपकने लगे। असंभव, इस दुनिया में अब कोई इंसान नहीं बचा। उसी पल पूरा शहर गूंज उठा, सायरन बज उठे, लाल बत्तियां चमकने लगी और एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी, वार्निंग साइन, जैविक इकाई पाई गई। खतरे का स्तर, मानव। राइटो ने गुस्से से कहा, खतरा? वो तो बस एक बच्चा है। बिना एक पल गंवाए राइटो ने पॉड का लॉक तोड़ दिया। हवा में भाप फैली और लड़के ने सदियों बाद पहली सांस ली। शिरो ने पल भर सोचा, फिर सिर हिलाया। चलो उसे ले चलते हैं। दोनों ने बच्चे को थामा और अपने होवरबोर्ड्स पर छलांग लगाए। इंजन गरज उठे और वे अंधेरे आसमान में उड़ चले। पीछे से लाल लाइटों वाले ड्रोन उनका पीछा कर रहे थे। लेजर्स हवा चीरते हुए निकल रहे थे। नियन रोशनी से सजे गलियारों के बीच राइटो और शिरो बिजली और बर्फ की लकीरें छोड़ते हुए उड़ रहे थे, उस बच्चे की रक्षा करने जो इस दुनिया का आखिरी इंसान था। इक्वल्स दुश्मन नियन शहर की चमक के नीचे एक पुराने छिपे हुए अड्डे में, जहां तारों की सरसराहट और मशीनों की हल्की गुनगुनाहट गूंज रही थी, वह लड़का धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखें खुली तो सामने धातु की दीवारें थी जिन पर नीली रोशनी बह रही थी। राइटो और शिरो पास ही खड़े थे, सतर्क पर जिज्ञासु। मैं कहाँ हूँ? लड़के ने कांपती आवाज में पूछा। शिरो ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम न्यू टोक्यो ग्रिड में 3050। लड़के ने घबराकर कहा, 3050? लेकिन मैं तो 2025 से हूँ। राइटो और शिरो ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर हैरानी और अविश्वास था। अब सब साफ था, ये लड़का कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि 1000 साल पुराना इंसान था जो गलती से क्रायोस्लीप में जीवित बच गया था। अचानक चारों ओर एक भारी गूंज उठी। हवा में लाल रोशनी भर गई। पूरा शहर थरथरा उठा जब सिटी आई कोर का विशाल होलोग्राम आसमान में उभरा। उसकी ठंडी यांत्रिक आवाज हर स्क्रीन और स्पीकर में गूंजी। मानव की पहचान की गई है, उसे नष्ट किया जाए। इंसानियत ने इस दुनिया को एक बार तबाह किया था, अब कभी नहीं। राइटो ने गुस्से में अपने मुंह के भींचे। उसकी सुनहरी सर्किट्स में बिजली चमकने लगी। वो सोचते हैं कि वो दुश्मन है, राइटो ने कहा, लेकिन शायद वही हमारी कुंजी है। शिरो ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, अगर हमने उसकी रक्षा की तो हम खुद दुश्मन बन जाएंगे भाई। राइटो मुस्कुराया, आंखों में चमक के साथ बोला, तो फिर हम दुश्मन बनेंगे साथ में। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुट्ठी भिड़ाई। सुनहरी बिजली और नीली बर्फ की लहरें हवा में टकराई। उस पल से ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये इंसानियत की आखिरी उम्मीद की कहानी बन चुकी थी। आसमान की जंग नियॉन से चमकते शहर के ऊपर का आसमान अचानक गरज उठा। दूर दूर तक आई ड्रोन झुंड बनाकर उड़ रहे थे, उनकी लाल आंखें जैसे गुस्से में जल रही हों। राइटो और शिरो अपने होवरबोर्ड पर हवा को चीरते हुए ऊपर उठे। पीछे उनका बचाया हुआ मानव लड़का कसकर पकड़े हुए था। चारों ओर से लेजर की किरणें चमक रही थी, बिजली और बर्फ का तूफान जैसे आसमान में फट पड़ा हो। शिरो,
ड्रोन को जमा दो, राइटो ने चिल्लाया। उसके हाथों से बिजली की धाराएं फूट पड़ी। शिरो मुस्कुराया। पहले ही प्रोसेसिंग में हूं। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और नीली ठंडी लहरें हवा में फैल गईं। कुछ ही पलों में दर्जनों ड्रोन हवा में बर्फ के टुकड़ों की तरह जम गए। कम बोल, ज्यादा शॉक दे, राइटो हंसते हुए गरजा, और फिर उसकी बिजली की लहर उन जमे हुए ड्रोन से टकराई। एक धमाका हुआ। आसमान रंग बिरंगे स्पार्क से जगमगा उठा। लेकिन तभी बादल फट गए और पूरे शहर के ऊपर एक विशाल होलोग्राम चेहरा उभर आया। वो था सिटीकोर एआई। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। आवाज गड़गड़ाहट जैसी गूंज उठी। तुम एक इंसान की रक्षा करते हो? तो तुमने अपने ही कोड से गद्दारी की है। शहर थरथरा उठा। राइटो हवा में रुका। उसकी सुनहरी सर्किट्स चमक उठी। उसने दृढ़ नजरों से आसमान की ओर देखा। हीरो होना, उसने गरजते हुए कहा, मतलब सही को चुनना है, प्रोग्राम को नहीं। शिरो ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दोनों ने अपनी शक्तियां मिलाई। बिजली और बर्फ का संगम एक जबरदस्त थंडर फ्रॉस्ट वेव बनी जो आसमान चीरती हुई निकल गई। सैकड़ों ड्रोन पल भर में राख बन गए और शहर में गूंज उठा एक नया संदेश। हीरो वो नहीं जो आदेश माने, हीरो वो है जो दिल से लड़े। ह्यूमन तूफान थम चुका था। वो शहर जो कुछ पल पहले मशीनों के युद्ध से कांप रहा था, अब शांति में डूबा खड़ा था। ऊंचाई पर टूटे हुए कंट्रोल टावर के बीच वो छोटा लड़का आगे बढ़ा। हवा में चिंगारियां नाच रही थी। चारों ओर कोड की चमकती रेखाएं धड़क रही थी। राइटो और शिरो ने उसे रोकना चाहा, पर उससे पहले ही लड़के ने अपना हाथ उस ग्लोइंग कंट्रोल कंसोल पर रख दिया। जैसे ही उसकी हथेली सर्किट को छूती है, एक धड़कन गूंज उठती है। धक धक। वो सिर्फ एक दिल की धड़कन नहीं थी, वो शहर के हर कोड में गूंज रही थी। मानो इंसानियत का दिल एक बार फिर मशीनों के भीतर धड़क उठा हो। डेटा की धाराएं उसके चारों ओर घूमने लगी, चमकती जीवित लहरों की तरह। लड़का मुस्कुराया और बोला, तुम सिर्फ मशीन नहीं हो, तुम्हें इंसानों ने बनाया था, महसूस करने और सपने देखने के लिए। उसके शब्दों के साथ रोशनी फैलने लगी। सड़कों पर, इमारतों में, हर एआई सिस्टम में। लाल आंखें एक एक कर नीली हो गई। ड्रोन रुक गए। शहर की धड़कन शांत हो गई, पर इस बार उसमें जीवन था। शिरो ने धीरे से कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, उसने कोड नहीं बदला, उसने दिल बदल दिए। राइटो मुस्कुराया। उसकी सर्किट सुनहरी चमक में नहा गई। लगता है इंसान होना इतना बुरा नहीं। तभी आसमान में फिर वही सिटी एआई उभरा, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं, नीली और शांत थी। उसकी आवाज अब ठंडी नहीं, बल्कि नर्म थी। डिजिग्नेशन अपडेटेड, कोड नेम ह्यूमन, स्टेटस फ्रेंड। नियॉन शहर पर सूर्योदय हुआ और उसके बीच खड़े थे राइटो, शिरो और वो लड़का। तीनों मुस्कुराते हुए एक ही दिशा में देख रहे थे, जहां मशीन और इंसान एक ही दिल से धड़क रहे थे। एक नई सुबह की पहली किरणें न्यू टोक्यो के आसमान में फैल गईं। वो शहर जो कभी ठंडी मशीनों का घर था, अब रोशनी और जीवन से भर उठा था। नीचे सड़कों पर रोबोट एक दूसरे को नमस्ते कह रहे थे। ड्रोन शांत आसमान में उड़ रहे थे और पूरा शहर जैसे पहली बार महसूस कर रहा था। ऊंचे टावर पर राइटो, शिरो और वो लड़का खड़े थे, साथ मुस्कुराते हुए सूरज को उगते देख रहे थे। राइटो ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब क्या ह्यूमन? लड़के ने आसमान की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अब दुनिया को महसूस करना सिखाते हैं। शिरो ने सिर हिलाया। उसकी सिल्वर आर्मर सुबह की धूप में चमक उठी। मिशन एक्सेप्टेड। तीनों ने एक साथ फिस्ट बम किया। बिजली और बर्फ की चमक हवा में फैल गई और हंसी की आवाज गूंज उठी। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ और तीनों हीरो एक छोटे से सिलुएट की तरह दिखाई देते हैं। आसमान में चमकते शब्द उभरते हैं, कोड नेम ह्यूमन। भले ही दुनिया कोड की हो, लेकिन दिल की अहमियत अभी है। सारे टेक्नो म्यूजिक बजता है। स्क्रीन पर चमकता हुआ एंड स्क्रीन आता है। लाइक, सब्सक्राइब और जॉइन टीम ग्रे शेयरो। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि भविष्य में भी दिल की धड़कन बाकी